हाय एवरीवन। तो अब आज इस लेक्चर में, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कुछ एनसीईआरटी के कन्वर्जन। और ये जो कन्वर्जन है बोर्ड्स में भी आ चुके हैं। जैसे फर्स्ट कन्वर्जन जो है प्रोपेनोन टू प्रोपीन, ये 2017 में पूछा गया है बोर्ड्स में। और बाकी टाइम भी कन्वर्जन आ चुके हैं, बट हम जो देखे उसमें 17 में हमको मिला। तो ये एनसीईआरटी कन्वर्जन है और ये एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 12.15 है। इसमें फर्स्ट कन्वर्जन को करते हैं। सबसे पहले इसमें कन्वर्ट करना है प्रोपेनोन को प्रोपीन में। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर लेंगे। प्रोपेनोन का स्ट्रक्चर होगा CH3 C डबल बॉन्ड O और फिर से CH3 प्रोपेनोन हुआ। और इसको कन्वर्ट करना है प्रोपीन में। तो प्रोपीन का भी स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। तो इस कंपाउंड को इसमें कन्वर्ट करना है। तो हम लोग सबसे पहले नोटिस क्या करते हैं, और एक चीज़ और, क्वेश्चन में जैसा मेंशन किया हुआ है, अगर क्वेश्चन को पढ़ने पे पता लग जाएगा कि इसमें स्टेप 2 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। मतलब हम लोग को 2 रिएक्शन यूज़ करना है, 2 स्टेप में ही कन्वर्जन को कंप्लीट करना है। तो प्रोपेनोन से प्रोपीन 2 स्टेप में सिंथेसाइज करना है। कैसे करेंगे? तो सबसे पहले नोटिस करते हैं कार्बन को। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। कार्बन 1 2 3 कार्बन इसमें भी है और 3 कार्बन इसमें भी है। तो कार्बन को चेंज नहीं करना है, चेंज करना है बस फंक्शनल ग्रुप को। मतलब बेसिकली हमको यहाँ पे चेंज करना है, इसमें से ऑक्सीजन को हटाना है और डबल बॉन्ड लाना है। तो एक वीडियो हम लोग देखे थे वैसे पहले भी, कि कभी भी कार्बन के साथ ऑक्सीजन हो, इनफैक्ट इस बात को हमेशा याद रखना है कि जब कार्बन के साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ऐसा कहीं रहता है तो ये ऑक्सीजन डायरेक्टली कभी नहीं हट सकता है। इसको हटाने के लिए हमको रिडक्शन करना पड़ता है। कभी भी ऑक्सीजन को अगर हटाना हो तो सबसे पहले उसको रिड्यूस करना पड़ेगा, OH में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद ही वो हट सकता है। तो डबल बॉन्ड O कभी भी डायरेक्टली एक स्टेप में नहीं हटेगा। और यहाँ पे तो हटाना है, पूरा हटाना है। इट मीन्स कि ऑक्सीजन को रिमूव करना है। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन रिडक्शन होगा। दैट मीन्स कि हमको यहाँ पे करना है रिडक्शन। तो रिडक्शन करने के लिए कोई रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए। अब ये कीटोन है, एल्डिहाइड और कीटोन दोनों को रिड्यूस करने के लिए सबसे सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट होता है NaBH4। माइल्ड होता है ये, तो सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4 का यूज करेंगे। इसके बाद एक कंपाउंड कीटोन कन्वर्ट होकर बन जाएगा एल्कोहल। जब रिड्यूस होगा तो यहाँ पे जुड़ जाएगा हाइड्रोजन। तो एक हाइड्रोजन कार्बन के साथ, एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ, तो CHO के साथ भी एक H, तो OH बन जाएगा। और बाकी चीज़ें वैसे ही लिख देंगे। अब ये बन गया अल्कोहल, बट हमको तो इस O को हटाना है। तो अब ये OH में कन्वर्ट हो चुका है, तो डायरेक्टली C डबल बॉन्ड O को नहीं हटा सकते हैं, उसको हम लोग OH में कन्वर्ट कर दिए। अब इसको हटा सकते हैं। तो एल्कोहल को, अगर एल्कोहल के OH को हटाना है तो वो कैसे हटता है? हमेशा डिहाइड्रेशन से। एल्कोहल का OH हमेशा डिहाइड्रेशन से हटेगा। और डिहाइड्रेशन करने के लिए हमको चाहिए डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट यूज करते हैं हम लोग कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 या फिर कॉन्सनट्रेटेड H3PO4। इसके साथ इसको हीट कर देंगे। तो जैसे ही हीट करेंगे, यहाँ से OH और यहाँ से एक H, H2O बन के निकल जाएगा और इन दोनों कार्बन के बीच में डेवलप हो जाएगा डबल बॉन्ड, तो प्रोपीन बन जाएगा। तो ऐसे कन्वर्जन बनेगा। नेक्स्ट कन्वर्जन को देखते हैं। फिर इसमें है, इस सेकंड क्वेश्चन है, इसमें है, ये भी 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें कन्वर्ट करना है बेंजोइक एसिड को बेंजल्डिहाइड में। फिर से वही स्ट्रैटेजी यूज करते हैं हम लोग। पहले बेंजोइक एसिड को लिख लेते हैं COOH, और इसको कन्वर्ट करना है बेंजल्डिहाइड में, CHO बेंजल्डिहाइड में। तो बेंजीन को बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है। एक बार सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कार्बन नोटिस कर लेते हैं। बेंजीन रिंग दोनों में है, बेंजीन के बाहर एक कार्बन, बेंजीन के बाहर एक कार्बन, कार्बन सेम है। हमको बस फंक्शनल ग्रुप को चेंज करना है, एसिड को चेंज करना है एल्डिहाइड में। अब ऐसे भी नोटिस कर सकते हैं कि एसिड में है 2 ऑक्सीजन और एल्डिहाइड में सिर्फ एक ऑक्सीजन। एक ऑक्सीजन कम हो गया है। दैट मीन्स यहाँ पे भी हमको कौन सा प्रोसेस करना पड़ेगा? रिडक्शन ही करना पड़ेगा। तो एसिड को डायरेक्ट रिड्यूस नहीं करते हैं। अगर एक इस सीक्वेंस याद रखना इंपॉर्टेंट है कि अगर COOH है, इसको कोई अगर रिड्यूस किया डायरेक्टली, जैसे कि लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से कोई इसको रिड्यूस कर दिया, तो ये रिड्यूस होके कॉरेस्पॉन्डिंग प्राइमरी अल्कोहल बन जाता है। तो एसिड को जब हम लोग रिड्यूस करते हैं लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से, तो ये क्या होता है कि COOH बन जाता है CH2OH, प्राइमरी अल्कोहल। बट हमको एसिड को रिड्यूस करना है, लेकिन एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है, अल्कोहल नहीं बनाना है। अल्कोहल बनाना होता तो आसान होता, फिर लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड यूज़ कर लेते। तो क्या करना है ना कि सबसे पहले यहाँ पे इस OH को जब हमको कंट्रोल्ड रिडक्शन करना होता है, जैसे ये क्या हुआ कि प्राइमरी अल्कोहल सीधे बन गया, अब हमको एल्डिहाइड में रोकना है, बीच में रोकना है। तो कंट्रोल रिडक्शन करने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं कि इस कंपाउंड को, एसिड को चेंज कर लेते हैं Cl में।
एक रिएजेंट होता है SOCl2, इसको बोलते हैं थायोनाइल क्लोराइड। ये अल्कोहल के OH को या एसिड के OH को कन्वर्ट करता है Cl में। ये कंपाउंड हमारा क्या बन जाएगा, इससे जब ट्रीटमेंट करेंगे तो COOH हट के बन जाएगा Cl। इस कंपाउंड को बोलते हैं बेंजोइल क्लोराइड। बेंजोइल क्लोराइड, तो बेंजोइल क्लोराइड में कन्वर्ट हो गया। अब इस कंपाउंड को, ये COCl है, जिस कंपाउंड में भी COCl होता है उस कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं एसिड क्लोराइड। तो बेंजोइल क्लोराइड एक तरह का एसिड क्लोराइड है। अब एसिड क्लोराइड, कोई भी बेंजोइल क्लोराइड या कोई भी ऐसा सिमिलर कंपाउंड को अगर हम ट्रीट करें हाइड्रोजन के साथ, H2 के साथ, तभी रिडक्शन होगा इन प्रेजेंस ऑफ PDBaSO4। एक्चुअली इस रिएक्शन का नाम है, ये एक नेम रिएक्शन है, इस रिएक्शन का नाम है रोजेनमंड रिडक्शन। ये रोजेनमंड रिडक्शन है। तो पहले हम एसिड को एसिड क्लोराइड में चेंज कर दिए SOCl2 से ट्रीट करके, फिर इसको हम रोजेनमंड रिडक्शन करा दिए, इसका H2 के साथ ट्रीट किए इन प्रेजेंस ऑफ PDBaSO4। तो जैसे ही ट्रीट करते हैं इसको, ये कंपाउंड इससे ट्रीट करने के बाद ये सीधे क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड। यानी कि जब से ही हम इसको ट्रीट करेंगे ये कन्वर्ट हो जाएगा बेंजल्डिहाइड में। इसमें 2 स्टेप में बन गया। पहले एसिड को हम एसिड क्लोराइड में कन्वर्ट किए, फिर H2 PDBaSO4 से ट्रीट कर दिए। तो CO हटेगा, Cl हट जाएगा, यहाँ से 2 H में से एक H HCl बन के निकल गया और एक H यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो जाएगा, बेंजल्डिहाइड बन जाएगा। इस स्टेप में रोजेनमंड के जगह पे हम लोग डाइबल H का भी यूज कर सकते हैं, तभी ये बन सकता है। तो एक तरीका ये भी है। या डाइबल H का यूज हम लोग तब करते, ज़्यादा बेटर तब होता जब यहाँ पे हम लोग ईस्टर लेते। तो डाइबल H का यूज नहीं करेंगे, ईस्टर के केस में ज़्यादा सूटेबल होगा। रोजेनमंड से ही करना इसको ज़्यादा बेटर है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है इथेनॉल टू 2-हाइड्रोक्सीब्यूटेनॉल, ये बनाना है। इथेनॉल को कन्वर्ट करना है 2-हाइड्रोक्सीब्यूटेनॉल में। तो देखते हैं इस कन्वर्जन को कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले इथेनॉल का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं, CH3CH2OH। अब इसके बाद फिर इसको हमको कन्वर्ट करना है ब्यूटेनॉल में, अल्कोहल है ये, और 3 पे हाइड्रोक्सी है। तो इस तरीके से इसको बना सकते हैं, 3-हाइड्रोक्सीब्यूटेनॉल होगा ये। तो यहाँ पे CH3CHOH, फिर CH2, फिर CHO, ये कंपाउंड है। तो 1 एल्डिहाइड हो गया, फिर ये 2, फिर ये 3 और ये 4। तो यहाँ पे क्या हुआ, 3 पे हाइड्रोक्सी है और टोटल 4 कार्बन, तो ये ब्यूटेनॉल हो गया। तो 3-हाइड्रोक्सीब्यूटेनॉल ये कंपाउंड है। तो अगर इस कंपाउंड को बनाना है इथेनॉल से 3-हाइड्रोक्सीब्यूटेनॉल, तो क्या करना होगा कि सबसे पहले नोटिस करते हैं हम हमेशा की तरह कि पहले कार्बन काउंट कर लेते हैं। इधर 2 कार्बन और इसमें है 4 कार्बन, कार्बन को डबल करना है। तो 11th-12th के स्टैंडर्ड में जो रिएक्शंस पढ़ने हैं, जिस रिएक्शन से कार्बन डबल होता है, तो उस रिएक्शन को हम लोग याद रख सकते हैं कि कौन कौन से रिएक्शन है जिससे कार्बन डबल होता है। तो सबसे पहले एक रिएक्शन है उर्ज रिएक्शन, इस रिएक्शन से कार्बन डबल होता है। फिर एक और रिएक्शन है फिटिक रिएक्शन, ये भी कार्बन डबल करने का मेथड है, बट ये एरोमेटिक कंपाउंड में जनरली यूज होता है। फिर एक और है रिएक्शन जिसमें कार्बन डबल होते हैं, वो है अल्डोल कंडेंसेशन या अल्डोल रिएक्शन। तो ये 3 कॉमन रिएक्शन है जिससे कार्बन डबल होता है। लेकिन उर्ज रिएक्शन और फिटिक रिएक्शन ये किसके लिए होते हैं और अल्डोल किसके लिए होता है? अल्डोल एल्डिहाइड कीटोन के लिए एप्लीकेबल है, एल्डिहाइड के लिए और कीटोन के लिए। एल्डिहाइड कीटोन को डबल करना हुआ तो अल्डोल, और अगर एराइल हैलाइड जैसे एरोमेटिक कंपाउंड के साथ हैलोजन जुड़ा हुआ है, एराइल हैलाइड है तो फिटिक रिएक्शन। अगर अल्काइल कंपाउंड है, एल्काइल हैलाइड है, उसको डबल करना हुआ तो उर्ज रिएक्शन। और अल्डोल रिएक्शन हम लोग कब यूज़ करेंगे, जब एल्डिहाइड कीटोन को डबल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे उर्ज रिएक्शन और फिटिक रिएक्शन तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि उसके लिए हमको हैलोजिनेटेड कंपाउंड चाहिए, और ये हैलोजिनेटेड कंपाउंड नहीं है। और हैलोजिनेटेड कंपाउंड अगर इसको हम बना भी लेते हैं तो उर्ज रिएक्शन से और फिटिक रिएक्शन से जो प्रोडक्ट मिलता है वो अल्केन मिलता है, अल्केन या डाइएराइल मिलता है। तो हमको अल्केन बनाना नहीं है, बेसिकली हमको एल्डिहाइड ही बनाना है। तो जिसमें कार्बन डबल हो रहा हो, जिस भी रिएक्शन में कार्बन डबल हो रहा हो, अगर उसमें एक फंक्शनलिटी एल्डिहाइड हो तो वो अल्डोल रिएक्शन से ही बनेगा।
तो इसमें पहले हम क्या कर लेते हैं कि अल्डोल रिएक्शन कौन देता है, एल्डिहाइड और कीटोन। तो एल्कोहल को पहले हम ऑक्सीडाइज कर लेते हैं, ऑक्सीडाइज करके इसको एल्डिहाइड और कीटोन में कन्वर्ट कर लेते हैं। बट जैसे अभी हम देखें कि यहाँ पे अगर एसिड को रिड्यूस करें तो अल्कोहल बन जाता है, वैसे ही अगर अल्कोहल को, प्राइमरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करें तो एसिड बन जाएगा ये। तो ऑक्सीडाइज करना है बट कंट्रोल्ड वे में ऑक्सीडाइज करना है। तो इसके लिए हम लोग एक रिएजेंट यूज़ करते हैं, पीसीसी। तो पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट इसको बोलते हैं। और पीसीसी का जैसे ही यूज़ करेंगे, अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल जो है CH2OH, प्राइमरी अल्कोहल है ये बन जाएगा एल्डिहाइड, उतने ही कार्बन का। तो CH3CHO, इसमें 2 कार्बन, इसमें भी 2 कार्बन, इसको ऑक्सीडाइज कर दिए। अब जब ये ऑक्सीडाइज होकर एल्डिहाइड बन गया तो अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, अल्डोल रिएक्शन इससे करा सकते हैं। तो अल्डोल रिएक्शन कराने के लिए हम लोग को रिएजेंट लेना पड़ता है डाइल्यूट NaOH, या फिर बेरियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये सब यूज़ करते हैं, बट मोर कॉमनली हम लोग NaOH यूज़ करते हैं। तो जैसे ही डाइल्यूट NaOH यूज़ करेंगे CH3CHO के साथ, यहाँ पे अल्डोल रिएक्शन होगा। अब अल्डोल रिएक्शन होगा तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, अल्डोल रिएक्शन होगा तो हमेशा बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बनता है। तो प्रोडक्ट सीधे बन जाएगा CHOH, फिर CH2 एंड CHO, ये प्रोडक्ट बन जाएगा। ये हुआ एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप, इसके बगल में हुआ अल्फा, अल्फा के बगल में हुआ बीटा। तो बीटा पे हाइड्रोक्सी है और एल्डिहाइड, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड प्रोडक्ट बनता है। तो फिर अल्डोल रिएक्शन कर देंगे तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा। इसमें 2 मोल एल्डिहाइड यूज होता है। अब प्रोडक्ट कैसे लिखा जाता है अल्डोल रिएक्शन का, ये लास्ट वीडियो में देखे थे हम लोग, वैसे हम एक बार फिर से देख लेते हैं इसको, कि जब कोई भी एल्डिहाइड, जैसे यहाँ पे है CH3CHO, ये अल्डोल रिएक्शन देगा क्योंकि CHO के बगल में जो कार्बन है वो अल्फा कार्बन है और अल्फा पे हाइड्रोजन है। अल्फा पे अगर हाइड्रोजन होता है तो अल्डोल देगा डाइल्यूट NaOH के साथ ट्रीटमेंट करने पे। तो अल्डोल का प्रोडक्ट कैसे लिखते हैं, तो सबसे सिंपल वे है कि अल्फा हाइड्रोजन जो है, अल्फा हाइड्रोजन जो भी है, 3 हाइड्रोजन है, उसमें से एक अल्फा हाइड्रोजन को कम कर देना है। तो CH2 लिख देंगे और फिर बाकी जो बच रहा है उसको पूरा लिख देना है, कम करके पूरा लिख दिए। फिर से क्योंकि ये मॉलिक्यूल अल्डोल रिएक्शन में 2 बार यूज होता है, तो क्या करना है, फिर से इस 2 कार्बन को दोबारा लिखना है, लेकिन इस बार लिखने का वे थोड़ा चेंज करके लिखना है। ऐसे लिखना है कि ये जो हम अभी एक कार्बन कम करके लिखे यहाँ पे, जैसे CH3 के जगह पे CH2 लिखे, अब क्या करना है कि एक सिंगल बॉन्ड देना है और इस मॉलिक्यूल को जब दोबारा हम लिखेंगे तो एल्डिहाइड वाले साइड से लिखेंगे। तो अब लिखेंगे फिर से CH लिख दिए, O जो है उसको बना देना है OH, और उसके बाद फिर ये CH लिख दिए, O को OH बना दिए, और इस CH के बाद क्या लिखा हुआ था, CH3। तो ऐसे लिख देना है, मतलब एक मॉलिक्यूल को एक हाइड्रोजन कम करके और दूसरे मॉलिक्यूल को उसके फंक्शनल ग्रुप के साथ जो O है उसको OH बनाकर और साइड में लिख देना है। फिर कंपेयर कर लेना है, ये फंक्शनल ग्रुप, ये अल्फा, ये बीटा, बीटा पे हाइड्रोक्सी है तो ये बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड हो गया। तो ये कन्वर्जन अल्डोल से रिएक्शन करने पे बनता, अल्डोल रिएक्शन से बनता। पहले पीसीसी से एल्डिहाइड बना, NaOH से ट्रीट कर दिए, अल्डोल हो गया, प्रोडक्ट बन गया ये। नेक्स्ट कन्वर्जन देखते हैं। इसमें क्या है कि बेंजीन को कन्वर्ट करना है, बेंजीन है और इसको कन्वर्ट करना है मेटा नाइट्रो एसीटोफिनोन में। एसीटोफिनोन इसको बोलते हैं, C डबल बॉन्ड O और इसमें कनेक्टेड CH3, और मेटा पे अटैच करना है नाइट्रो। अब यहाँ पे 2 चीज़ है, बेंजीन में 2 बार रिएक्शन करना है, एक बार COCH3 अटैच करने के लिए और एक बार NO2 को अटैच करने के लिए। जब कार्बन अटैच करते हैं, CO ग्रुप बेंजीन में अटैच करना होता है, COCH3 कीटोन बनाना होता है बेंजीन को, तो यहाँ इसको करने के लिए फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन यूज होता है। और नाइट्रो ग्रुप अटैच करने के लिए हम लोगों को करना पड़ेगा नाइट्रेशन। मतलब हमको 2 रिएक्शन यहाँ पे करना है, एक फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन और एक बार नाइट्रेशन। किसको पहले करेंगे ये इंपॉर्टेंट है। तो नाइट्रेशन पहले कर लेने के बाद फिर फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन नहीं हो सकता है, क्योंकि एक फैक्ट है कि नाइट्रो बेंजीन, अगर बेंजीन में नाइट्रो जुड़ गया, नाइट्रो बेंजीन डू नॉट गिव फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। नाइट्रो बेंजीन फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देता है, कभी नहीं देता है। ये फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन का एज ए सॉल्वेंट यूज होता है बहुत सारे रिएक्शन, ये खुद कभी फ्रीडल-क्राफ्ट नहीं देता है, क्योंकि बेंजीन में जब नाइट्रो जुड़ जाता है, पहले ही जुड़ जाएगा, शुरू में नाइट्रो ही जुड़ जाए, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता है, बेंजीन के सारे इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है अपनी तरफ, तो रिंग डीएक्टिवेट हो जाता है। इसलिए हम लोग इसके साथ नाइट्रेशन पहले नहीं करेंगे। तो फिर पहले क्या करेंगे हम लोग, फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन। तो किसके साथ ट्रीट करेंगे, इसको ट्रीट करेंगे CH3CO, इस ग्रुप के साथ अटैच, CO और CH3 अटैच करना है, तो CH3CO Cl इसके साथ ट्रीट करेंगे।
और फिडलक्राफ्ट रिएक्शन का जो वेल नोन कैटलिस्ट होता है एनहाइड्रस AlCl3, ये ले लेंगे। जैसे ही ये लेंगे इसमें प्रोडक्ट हमारा बन के आएगा, बेंजीन में जुड़ जाएगा, ये बेंजीन रिंग, और बेंजीन में यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा। कौन सा ग्रुप कनेक्ट होगा? एसिटाइल ग्रुप, C डबल बॉन्ड O, और कनेक्ट हो जाएगा CH3, एसीटोफिनोन बन गया। अब नाइट्रो भी अटैच करना है तो इसका नाइट्रेशन करना पड़ेगा। तो नाइट्रेशन किससे करेंगे? नाइट्रेशन करेंगे तो अब मेरा फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा। तो क्योंकि ये जो ग्रुप जुड़ा है COCH3 ग्रुप, ये कैसा डायरेक्टिंग होता है? जो ग्रुप पहले से जुड़ा हुआ है वो मेटा डायरेक्टिंग होता है। एक चीज़ ध्यान देना है कि नाइट्रो मेटा डायरेक्टिंग होता है, इसलिए वो मेटा पे नहीं जुड़ेगा। जो बाद में ग्रुप जुड़ रहा है वो कहाँ जुड़ेगा, ये इस पर डिपेंड करता है कि पहले वाला ग्रुप किस नेचर का है। तो अभी जो ग्रुप जुड़ा है COCH3, इसका नेचर डिसाइड करेगा कि अब जो नया आएगा वो कहाँ जुड़ेगा। ऐसा नहीं कि नाइट्रो मेटा होता है इसलिए नाइट्रो मेटा पे जुड़ता है, ऐसा नहीं है। नाइट्रो पैरा पे भी जुड़ सकता है। डिपेंड करता है कि यहाँ पे पहले से कौन है। जो पहले से है वो डिसाइड करेगा कि इनकमिंग ग्रुप कहाँ पे आएगा। तो ये ग्रुप COCH3 ये मेटा डायरेक्टिंग होता है। जो भी एल्डिहाइड होते हैं CHO, या जो भी कीटोन होते हैं CO, या एसिड होता है, ये सब के सब मेटा डायरेक्टिंग होते हैं। एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये सब मेटा डायरेक्टिंग होते हैं। और बाकी 12th स्टैंडर्ड में जो चैप्टर है, हेलोएल्किन, हेलोवेरिन में हेलोजन जो हुआ, एल्कोहल फिनॉल में जो OH हुआ, या एमीन्स में जो NH2 हुआ, वो सब ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग। बस इसी चैप्टर में एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड जो होते हैं वो मेटा डायरेक्टिंग होते हैं, क्योंकि वो -R शो करते हैं, -R इफेक्ट। खैर, तो अभी एक कन्वर्जन देख रहे हैं हम लोग। तो क्या करेंगे, इसको ट्रीट कर दिए CH3COCl एनहाइड्रस AlCl3 से, ये ग्रुप जुड़ गया। अब क्या किए कि इस ग्रुप में हमको नाइट्रेशन करना है। तो नाइट्रेशन करने के लिए क्या यूज़ करेंगे? कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 और कॉन्सनट्रेटेड HNO3। इन दोनों से रिएक्शन कराने पर नाइट्रो ग्रुप अटैच हो जाएगा, क्योंकि ये मेटा डायरेक्टिंग है इसलिए मेटा पे नाइट्रो अटैच हो जाएगा। तो हमारा फिर ये प्रोडक्ट बन जाएगा। COCH3 पहले से ही अटैच हो चुका था। तो ऐसे ही कन्वर्जन को बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। अब बनाना है बेंजल्डिहाइड से बेंजोफिनोन। तो फिर से वही काम करते हैं, स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। पहले लिख लिए बेंजल्डिहाइड CHO, और इससे बनाना है बेंजोफिनोन। ये बनाना है CO और इधर से बेंजीन, 2 फिनाइल रिंग बीच में CO, बेंजोफिनोन बनाना है। तो इससे ये बनाने के लिए क्या करना होगा कि हमको एक और नया बेंजीन रिंग लाना है। अब कार्बन किसी एक हमेशा याद रखने की ज़रूरत है कि कभी भी एल्डिहाइड और कीटोन से रिलेटेड कोई कन्वर्जन है, एल्डिहाइड और कीटोन है और उसको किसी भी कंपाउंड में कन्वर्ट करना है, कुछ प्रोडक्ट बनाना है हमको, कुछ भी प्रोडक्ट बनाना है। तो अगर उसमें जितना मन उतना कार्बन अगर अटैच करना है, जैसे हमको पता नहीं चल पा रहा है कि डबल है, ट्रिपल है, अगर जितना मन उतना कार्बन अटैच करना है, 3, 4, 5, 6, 7, कुछ भी ऐसा अगर अटैच करना है, तो सबसे सिंपल वे है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का यूज़ कर लेना चाहिए। तो यहाँ पे एल्डिहाइड है और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट काम कैसे करता है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि जैसे कोई भी एल्डिहाइड है, RC डबल बॉन्ड OH, इसको हम लोग RMGX ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से ट्रीट किए। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का जो ये R होता है, ये क्या होता है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, मेटल पे पॉजिटिव। तो ये R हमेशा किस पे अटैक करेगा? कार्बन पे। ऑक्सीजन ऐसे, ऑक्सीजन का बॉन्ड ऐसे ओपन हो जाएगा और प्रोडक्ट हम लोगों को हमेशा ये मिलता है RC, ऊपर में O खुल जाएगा तो O पे माइनस आएगा और Mg जुड़ जाएगा वहाँ जाके। MgX C के साथ कनेक्टेड है H, और ये R उसी C के साथ आके जुड़ जाएगा, ये वाला। अगर इसको R प्राइम समझ लें तो यहाँ पे R प्राइम, और फिर इसको हम लोग हमेशा हाइड्रोलाइज कर देते हैं H+ के साथ, तो बन जाएगा RCH, ऊपर में OH और नीचे भी R-, ऐसे अल्कोहल बन जाएगा। तो एल्डिहाइड कीटोन से हम लोग आसानी से अल्कोहल बना सकते हैं और जितना मन उतना चाहे कार्बन इंक्रीज कर सकते हैं। तो जितना इंक्रीज करना है उतना कार्बन का R ले लेंगे। तो यहाँ पे क्या करना है हमको, बेंजीन है, बेंजीन के बाहर एक कार्बन है, बेंजीन के बाहर एक कार्बन है, हमको बस एक बेंजीन रिंग नया चाहिए। तो हम क्या करेंगे कि इसको ट्रीट कर देंगे C6H5 MgCl के साथ, फिनाइल C6H5 मीन्स फिनाइल मैग्नीशियम क्लोराइड के साथ। जैसे ही इसके साथ ट्रीट करेंगे हम लोग, इसके साथ ट्रीट करेंगे और इसके साथ जैसे ही ट्रीट करेंगे ग्रिग्नार्ड के साथ, फिर हाइड्रोलिसिस करना ही होता है, H3O+ के साथ रिएक्शन करेंगे। तो क्या होगा, प्रोडक्ट क्या बनेगा हमारा? प्रोडक्ट बनेगा इसमें ये बेंजीन रिंग जो पहले से प्रेजेंट है वो, इसके साथ जो C है, जैसे यहाँ पे C था, उसके साथ ये बेंजीन रिंग अगर मान लें हम कुछ समय के लिए, तो इसके साथ C है, C के साथ क्या कनेक्टेड था? H, तो H रहेगा। अब इसमें क्या हम किससे रिएक्शन कराएं? C6H5 से, तो इस कार्बन से आके क्या जुड़ जाएगा?
C6H5, मतलब ड्रॉ कर सकते हैं इसको बेंजीन रिंग। और ऊपर में जो O था वो O के साथ क्या जुड़ जाता है, OH। पहले OMG जुड़ता है, बाद में हाइड्रोलाइज करते हैं तो OH बन जाता है। तो ये प्रोडक्ट बन गया। अब अल्कोहल बन गया। अल्कोहल को अगर हम ऑक्सीडाइज कर दें तो, और अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करने के लिए सबसे सुटेबल रिएजेंट जो कंट्रोल्ड में ऑक्सीडाइज कर सकता है, यहाँ पे हम लोग यूज़ कर सकते हैं वैसे PCC, जो अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करके कीटोन बना देगा, या फिर KMnO4 का भी यूज़ कर सकते हैं, KMnO4OH-, ऐसे यूज़ करेंगे तो बन जाएगा। या H+ के साथ भी KMnO4 काम करता है। तो जैसे ही ऑक्सीडाइज होगा, क्योंकि ये कार्बन सेकेंडरी है, सेकेंडरी अल्कोहल है, ये दो तरफ से सराउंडेड है कार्बन से, तो कीटोन बन जाएगा। तो इस तरीके से इस कन्वर्जन को बना सकते हैं। अब इस बेंजोफिनोन को ऐसे नहीं लिख के एग्जाम में ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है, C6H5 फिर CO फिर C6H5। तो बेंजीन रिंग को ऐसे भी लिख सकते हैं कंडेंस फॉर्म में। तो ऐसे एक कन्वर्जन बनेगा। नेक्स्ट कन्वर्जन देखते हैं, ब्रोमोबेंजीन से बनाना है हमको 1-फिनाइल इथेनॉल, यानी कि इथेनॉल बनाना है हमको, CH3 इथेनॉल यानी कि CHOH, और इसी पे जुड़ा हुआ है फिनाइल भी, मतलब जहाँ पे OH है वहीं पे बेंजीन रिंग है। यहाँ पे काउंटिंग करेंगे तो 1, क्योंकि अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है, यहीं से काउंट करेंगे। 2, तो 1 पे फिनाइल बेंजीन रिंग, 1 पे फिनाइल है, और 2 कार्बन के अल्कोहल इथेनॉल, ये बनाना है। तो इसमें हमको कितना कार्बन इंक्रीज करना है, इसमें हमको इंक्रीज करना है 2 कार्बन। तो अभी हम देखें कि जब कभी भी मनचाहा कार्बन इंक्रीज करना हो, 1, 2, 3, 4 जितना चाहे उतना इंक्रीज करना हो, कोई ऐसा फिक्स वैल्यू अगर नहीं हमको पता चले, तो सबसे आसान तरीका है कि हम जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का यूज़ कर लें। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का हमको अलग से, इस बार तो हम अलग से लिए थे ना, इस बार अलग से लेने का जरूरत नहीं है, इसी को ग्रिग्नार्ड बना लेते हैं। ग्रिग्नार्ड कैसे बना सकते हैं, किसी भी हैलोजन को, हैलोजिनेटेड कंपाउंड को ग्रिग्नार्ड बनाने के लिए मैग्नीशियम से रिएक्शन कर देना होता है बस, ड्राई ईथर में। जैसे ही रिएक्शन करेंगे बेंजीन के साथ कनेक्ट हो जाएगा Mg, और Br तो पहले से था, तो इसका नाम हो गया फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तो फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड बन गया, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन गया। अब इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को हम लोग ट्रीट कर देते हैं। वो कितने कार्बन इंक्रीज करने हैं, हमको इंक्रीज करना है 2 कार्बन। तो 2 कार्बन का एल्डिहाइड ले लेते हैं हम, CH3CHO, यही 2 कार्बन का एल्डिहाइड होता है। और जब भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एल्डिहाइड से रिएक्शन करेगा, फिर इसको एसिडिफिकेशन करते ही हैं H3O+ के साथ, तो क्या बनेगा प्रोडक्ट, ये ग्रिग्नार्ड। यहाँ पे हमारे पास R के जगह पे फिनाइल रिंग है, तो ये R किसके साथ जुड़ेगा, हमेशा ऑक्सीजन वाले कार्बन के साथ, तो CH3 तो वैसे ही रहेगा। ऑक्सीजन वाले कार्बन के साथ क्या जुड़ेगा, फिनाइल रिंग, क्योंकि Mg के जस्ट बगल में फिनाइल है, Mg के बगल में R था तो R कनेक्ट हुआ था यहाँ पे, तो यहाँ पे फिनाइल रिंग जुड़ गया। उसके बाद फिर CH है तो CH रहेगा। O के साथ MgBr जुड़ता है, बट क्या है ना कि हाइड्रोलिसिस कर दिया तो O के साथ क्या जुड़ जाएगा, H, बन गया प्रोडक्ट। तो ऐसे इस कन्वर्जन को बना सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारे पास बेंजल्डिहाइड टू 3-फिनाइल इथेनॉल। टोटल 9 क्वेश्चन है इसमें, तो सबको कर ही लेते हैं। बेंजल्डिहाइड CHO, अब इसको कन्वर्ट करना है 3-फिनाइल प्रोपेनॉल में। तो 3-फिनाइल प्रोपेन 1-ऑल है ये, तो इसका स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा, 3 पे फिनाइल है, मतलब OH और फिनाइल एक जगह नहीं है इसमें। उसके बाद फिर CH2 फिर CH2OH, ये कंपाउंड बनाना है हमको। 3 फिनाइल है, 1 2 3, 3 फिनाइल प्रोपेन 1-ऑल। तो बेंजल्डिहाइड से हमको इस कंपाउंड को प्रिपेयर करना है। तो जब बेंजल्डिहाइड से इस कंपाउंड को प्रिपेयर करना है, तो इस पर देखें कि कार्बन में फिर से चेंजेज है। कितने कार्बन को इंक्रीज करना है हमको, इसमें 2 कार्बन को इंक्रीज करना है, और OH भी रखना है हमको। तो बेंजल्डिहाइड से 3-फिनाइल प्रोपेनॉल कैसे बनाएंगे, इसमें क्या करते हैं हम लोग कि जब कार्बन हमको यहाँ पे फिर से जब 2 इंक्रीज करना हो, 3 इंक्रीज करना हो, तो कुछ तो ऐसा मॉलिक्यूल लेना पड़ेगा जिसमें क्या होगा कि कार्बन 2 पहले से होगा, वैसे ही मॉलिक्यूल का हम लोग इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो देखते हैं कि कैसे बना सकते हैं इसको। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि बेंजल्डिहाइड को पहले रिड्यूस कर लेते हैं। 1 मिनट। अगर इसको रिड्यूस करते हैं हम NaBH4 के साथ,
1 मिनट, इसको क्रॉस अल्डोल से बना लेते हैं, ज़्यादा बेटर होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं CH3CHO, CH3CHO, और यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं साथ में डाइल्यूट NaOH। तो डाइल्यूट NaOH और CH3CHO, एक टॉपिक पढ़ना है हम लोगों को, क्रॉस अल्डोल। क्रॉस अल्डोल में क्या है कि दो एल्डिहाइड मॉलिक्यूल आपस में रिएक्शन कर सकता है, दो अलग अलग एल्डिहाइड मॉलिक्यूल, लेकिन कंडीशन ये है कि अल्डोल रिएक्शन वही एल्डिहाइड दे सकता है जिसके पास कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। जब तक उसके पास एक अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा वो नहीं देगा। जैसे बेंजल्डिहाइड है, तो बेंजल्डिहाइड CH3 जो CHO है, इसमें क्या है कि बगल वाला कार्बन ये है, तो इस कार्बन में, इस कार्बन पे एक भी हाइड्रोजन नहीं है, क्योंकि 2 बॉन्ड इधर, 1 बॉन्ड इधर, 3 बॉन्ड और 1 बॉन्ड इधर, 4 बॉन्ड। तो इसका तो 4 बॉन्ड कंप्लीट है, तो इस पे हाइड्रोजन नहीं है CHO के बगल में, तो ये तो अल्डोल देने लायक नहीं है। लेकिन CHO के बगल में CH3 है, इसमें तो अल्फा हाइड्रोजन है। तो अगर दो मॉलिक्यूल को आपस में मिला दें और उसमें से किसी एक के पास अल्फा हाइड्रोजन हो तो अल्डोल दे सकता है। तो ये है इसके साथ, इसलिए दोनों मिलकर अल्डोल देगा। तो कैसे बनता है प्रोडक्ट देखते हैं। अभी हम बताए थे कि जब कभी भी अल्डोल रिएक्शन का प्रोडक्ट लिखना होता है हमको, तो क्या करते हैं, अभी देखे थे हम लोग। तो जिस मॉलिक्यूल में अल्फा हाइड्रोजन होता है उसके अल्फा हाइड्रोजन को हटा देते हैं, और उसके अल्फा हाइड्रोजन को हटा करके क्या करते हैं हम लोग कि अल्फा हाइड्रोजन जैसे ही उसका हटेगा, अल्फा हाइड्रोजन को हटा करके फिर एक और उसी मॉलिक्यूल को, जब हम सिर्फ अल्डोल देख रहे थे तो उसी मॉलिक्यूल को फिर से लिख दिए थे। लेकिन यहाँ पे हमारे पास दो अलग अलग एल्डिहाइड मॉलिक्यूल है। तो प्रोडक्ट हम देख लेते हैं इसका रफ में पहले कि कैसे लिखेंगे। तो बेंजीन मॉलिक्यूल है, फिर यहाँ पे हमारे पास है C डबल बॉन्ड OH बेंजल्डिहाइड है, और हमारे पास है CH3CH। तो जब इसको हम ट्रीट करेंगे डाइल्यूट NaOH के साथ दोनों मॉलिक्यूल को, तो इसमें अल्फा होने की वजह से अल्डोल देगा। अल्फा इसमें भले ही नहीं है बट इसमें है तो अल्डोल होगा। तो क्या लिखना है कि उसके एच को कम कर देना है। अल्फा हाइड्रोजन यूज हो जाता है क्योंकि एसिडिक होते हैं एल्डिहाइड जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होते हैं। तो CH3CHO के जगह पे लिख देंगे CH2CHO। अब इसके बाद इधर क्या होगा कि न्यू बॉन्ड बनेगा, अल्फा के साथ न्यू बॉन्ड बनता है। ये जो अल्फा है न्यू बॉन्ड बनाएगा किसके साथ, उस कार्बन के साथ जिस कार्बन पर ऑक्सीजन है। तो हम यहाँ पे उस कार्बन को लिख लिए जिस पे ऑक्सीजन, ये कार्बन को हम यहाँ लिख दिए। अब इसके ऑक्सीजन को क्या लिखना होता है, OH। अल्डोल में O बन जाता है OH। इसके साथ H भी था, H को लिख दिए। इसके साथ बेंजीन रिंग था तो बेंजीन रिंग ड्रॉ कर सकते हैं चाहें तो यहाँ पे, या फिर C6H5 भी लिख सकते हैं। अब ये लिख दिए, ये कंपाउंड बन गया हमारे पास। अब क्या है ना कि जब अल्डोल को अगर कोई हीट कर दे, बाय द वे कोई अगर इसको हीट कर दे, ये CHO है, इसके बगल वाला अल्फा और ये हुआ बीटा, तो H2O निकल जाता है यहाँ से। और H2O जब निकलेगा तो क्या होगा कि यहाँ से OH और यहाँ से H, H2O बन जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा CH डबल बॉन्ड OH निकलेगा, तो यहाँ से OH, तो ये OH नहीं लिखे हैं यहाँ पे, यहाँ से H निकलेगा तो CH2 के जगह पे CH और फिर CHO, ये बन जाएगा प्रोडक्ट। तो यहाँ पे हम इसको ऐसे बना सकते हैं। ये अल्डोल हुआ और हीट करने के बाद जब वाटर निकला तो इसको बोलते हैं कंडेंसेशन, कंडेंस्ड प्रोडक्ट बोलते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक अल्डोल रिएक्शन हुआ और यहाँ तक कंडेंसेशन रिएक्शन हुआ। अब इसी का यूज़ करके हम लोग यहाँ पे बना सकते हैं। तो हमारे पास ये और ये दो मॉलिक्यूल, अब इसी कार्बन का एल्डिहाइड क्यों लिए 2 कार्बन का, क्योंकि हमको 2 ही कार्बन इंक्रीज करना था। तो डाइल्यूट NaOH के साथ जैसे ही ट्रीट करेंगे, जैसे अभी देखे थे, इसका एक एच कम कर दिए CH3CHO, फिर उसके बाद इसको यहाँ पे हम क्या करेंगे कि CH लिख दिए, फिर इसके साथ OH था, OH लिख दिए और इधर क्या लिख दिए, बेंजीन रिंग। अब इसके बाद फिर क्या करेंगे, इसको हीट कर देंगे। तो जैसे ही इसको कंपाउंड को हीट करेंगे, इसको हम लोग साथ ही में लिख सकते थे, अल्डोल कंडेंसेशन, एक ही स्टेप में लिख सकते हैं इसको। अब हीट करेंगे तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, C6H5, यहाँ से OH निकलेगा तो CH हो जाएगा, फिर डबल बॉन्ड, फिर CH और फिर CHO। तो ये एक ही रिएक्शन हुआ इसमें, ये अल्डोल कंडेंसेशन हुआ यहाँ से यहाँ तक पूरा। हम इसको चाहते तो अभी इसको फर्स्ट में ऐसे लिख देते और फिर सेकंड में यहाँ पे लिख देते हीट का साइन। तो यहाँ इसके बाद डायरेक्टली हम लोग यहाँ लिख सकते थे। अब क्या है कि ये प्रोडक्ट बन गया, हमको इसमें कन्वर्ट करना है। तो CHO की जगह पे OH लाना है बस, बाकी तो सब कुछ वही है। ये C6H5, CH2 और CH2OH, तो यही करना है। तो बेसिकली करेंगे क्या हम लोग यहाँ पे, इसको रिएक्शन करा देंगे H2PD के साथ। H2PD के साथ जैसे ही रिएक्शन करेंगे रिडक्शन हो जाएगा। अगर रिडक्शन हुआ
तो हाइड्रोजन यहाँ भी ऐड होगा, यहाँ भी ऐड होगा, डबल बॉन्ड पे एडिशन होगा। तो CH की जगह पे क्या बन जाएगा, CH2, C6H5 तो रहेगा, C6H5 रहेगा। उसके बाद क्या बन जाएगा, CH की जगह पे बन जाएगा, ये CH की जगह पे बन जाएगा CH2, फिर इस CH की जगह पे भी क्या बन जाएगा, CH2, और CHO क्या बन जाएगा, प्राइमरी अल्कोहल CH2OH, ये बन जाएगा। तो हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा ये C6H5 बेंजीन रिंग, फिर 2 बार CH2 हुआ, 3 टाइम्स CH2 और एक OH। इस कन्वर्जन को हम लोग क्रॉस अल्डोल का यूज़ करके बना सकते हैं, मतलब CH3 CHO करके साथ हीट कर देंगे और फिर उसको रिड्यूस कर देंगे H2PD के साथ, बन जाएगा प्रोडक्ट। तो नेक्स्ट देखते हैं कन्वर्जन। नेक्स्ट में क्या है कि बेंजल डिहाइड है फिर से, और इससे बनाना है हमको अल्फा हाइड्रोक्सी फिनाइल एसिटिक एसिड। तो देखते हैं पहले इसको ड्रॉ कैसे करेंगे। एसिटिक एसिड बनाना है हमको, मतलब कि COOH है और अल्फ़ा पे हाइड्रोक्सी भी है और फिनाइल भी है, मतलब अल्फ़ा पे OH है और अल्फ़ा पे फिनाइल भी है, और इसके साथ H। अब इसमें क्या करना है हमको, ये कंपाउंड बनाना है। 2 कार्बन का एसिड है, ये एसिटिक एसिड है, और ये अल्फ़ा हुआ, COOH के बगल में कार्बन अल्फ़ा, अल्फ़ा पे OH और अल्फ़ा पे हाइड्रोक्सी हो गया और अल्फ़ा पे फिनाइल हो गया। बस हमको एक कार्बन इंक्रीज करना है, क्योंकि बेंजल डिहाइड में पहले से ही बेंजीन के बाहर एक कार्बन, बस COOH लाना है। तो एक कार्बन इंक्रीज करना है एल्डिहाइड में, तो ये बहुत आसानी से हो सकता है। इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं एक कार्बन बढ़ाने के लिए साइनाइड, हाइड्रोजन साइनाइड का यूज़ कर लेते हैं। जैसे ही हाइड्रोजन साइनाइड का यूज़ करेंगे, इसको ऐसे देख लेते हैं यहाँ पे रफ में कैसे रिएक्शन होता है, कि जैसे ही C डबल बॉन्ड O है, इसको कोई ट्रीट कर दिया HCN से, H प्लस CN माइनस में टूटेगा ये। तो जब CN है, नाइट्रोजन है यहाँ पे, तो ऐसे टूटेगा तो माइनस कहाँ जुड़ेगा, कार्बन पे प्लस, O पे, कार्बन पे प्लस, O पे माइनस। तो O पे जुड़ जाएगा H तो OH बन जाएगा, और C पे जुड़ जाएगा CN, साइनाइड बन जाएगा। तो जैसे ही ट्रीट करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा प्रोडक्ट, O के साथ जुड़ जाएगा H तो OH बन जाएगा। सॉरी, इसको ऐसे नहीं, ऐसे लिखेंगे, बेंजीन रिंग। उसके बाद जो बाहर में C है, उस C पे जो O है वो बन जाएगा OH, जो H था वो H रहेगा, और उसी C के साथ क्या जुड़ जाएगा, CN। तो ये सियानोहाइड्रीन बन गया, एक ही कार्बन पर OH जुड़ गया, एक ही कार्बन पे CN जुड़ गया, इसी कार्बन पे दोनों। तो ऐसे कंपाउंड को सियानोहाइड्रीन बोलते हैं। तो बेंजल डिहाइड का HCN से रिएक्शन करा है, O पे H जुड़ा, CH जगह वहीं पे है, और उसके साथ CN कनेक्ट हो गया। अब इस कंपाउंड का CN का हाइड्रोलिसिस बस कर देना है, क्योंकि जब किसी भी साइनाइड ग्रुप को एसिड में कन्वर्ट करना होता है तो सिर्फ हाइड्रोलिसिस कर देते हैं, एसिडिक या बेसिक हाइड्रोलिसिस। H+H2O लिख दिए तो क्या हो जाएगा कि हाइड्रोलाइज हो जाएगा। तो ये C बेंजीन रिंग वैसे ही रहेगा, CH वैसे ही रहेगा, OH वैसे ही रहेगा, CN बस बन जाएगा COOH। तो ऐसे ये भी कन्वर्जन बन जाएगा। तो जब कभी भी साइनाइड ग्रुप को हाइड्रोलाइज करते हैं H+H2O के साथ, तो बन जाता है COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये बन जाएगा। और ये लास्ट रिएक्शन है इसका। फिर इसमें बनाना है, बेंजोइक एसिड को कन्वर्ट करना है मेटा नाइट्रोबेंजाइल अल्कोहल में, CH2OH, और मेटा पे नाइट्रो ग्रुप को अटैच करना है। तो ये बनाना है। तो नाइट्रो ग्रुप पहले अटैच नहीं करेंगे, क्योंकि नाइट्रो ग्रुप अगर हम नाइट्रो ग्रुप इसमें हमको अटैच करना है और रिडक्शन भी करना है। COOH को CH2OH में कन्वर्ट करना है, यहाँ से यहाँ ले जाना है। 2 ऑक्सीजन है, 1 ऑक्सीजन रखना है, 1 को हटाना है, मतलब रिडक्शन करना है। और दूसरी काम ये भी करनी है यहाँ पे कि नाइट्रो भी अटैच करना है हमको, मतलब हमको नाइट्रेशन भी करना है। तो 2 काम करना है। तो क्या है ना कि ये बेंजोइक एसिड अभी देखे थे कि मेटा डायरेक्टिंग होता है। तो अभी अगर हम कर देंगे नाइट्रेशन तो मेटा पे जाके नाइट्रो जुड़ेगा, लेकिन पहले अगर रिडक्शन ही कर दिए तो एल्कोहल बन जाएगा। और ये CH2 ग्रुप जो होता है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, तो फिर ये नाइट्रो ऑर्थो पे जुड़ने लगेगा और पैरा पे। इसलिए हम अभी ये मेटा डायरेक्टिंग है तो पहले हम मेटा पे ऐड ही कर लेते हैं। तो इसको रिएक्शन करा देंगे कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 और कॉन्सनट्रेटेड HNO3 से। तो क्योंकि ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है, इसलिए नाइट्रो ग्रुप कहाँ पे जुड़ जाएगा, COOH के मेटा पे। अब जुड़ गया। अब इसको रिड्यूस कर देंगे। रिडक्शन के लिए क्या यूज़ करेंगे, एसिड को रिड्यूस करके अल्कोहल तक पहुंचना है सीधे, तो सीधे अल्कोहल बनाना है तो सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। रिड्यूस करेंगे तो एसिड बन जाएगा अल्कोहल, बाकी नाइट्रो ऐसे ही रहेगा।
तो इस तरीके से ये कन्वर्जन बन जाएगा। ठीक है, बाकी और भी कन्वर्जन हम लोग कुछ नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक ये सब कुछ क्वेश्चन है, इसको आप लोग ट्राई कर सकते हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो में इसको हम लोग फिर से देखेंगे। थैंक यू।